अब्राहम अब्राहम सारा ठीक कहती है। वो जो कहती है वही करो, क्योंकि तुम्हारी नस्लें सारा के बेटे से ही जन्म लेंगी। और तुम हेगार और इश्माइल की फिक्र मत करो, क्योंकि तुम्हारा खुदा तुम्हारे बेटे इश्माइल से भी एक बड़ी कौम पैदा करेगा। अम्मी, हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे नहीं मालूम बेटा, मुझे नहीं मालूम।
इस्माइल, मेरे बेटे, उठो 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 बेटे। पानी यहाँ मिलेगा? क्या पानी यहाँ मिल सकता है? मैं नहीं देख सकती, मैं अपने बेटे को भूखा प्यासा मरते नहीं देख सकती, नहीं देख सकती। वादा तो अब्राहम से किया गया था, सजा हमें क्यों मिल रही है? ऐ खुदा, तू है कि नहीं? तू है कि नहीं? हेगार, तू डर मत, खुदा तेरे साथ है, तेरा बेटा रहेगा, खुदा उससे एक बड़ी कौम बनाएगा, उसका साया है तुम दोनों पर, तुम दोनों जियोगे। और देख तो, पानी यही है। खुदा हमारे साथ है मेरे बेटे। इस्माइल, देखो, खुदा कितना बड़ा। आंखें खोलो बेटे। पानी। इसहाक, संभाल के। हाँ। हुश, 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 हुश। इसहाक, नीचे उतरो, नीचे उतरो। अब्राहम इसे नीचे उतारो, अगर इसे कुछ हो गया तो। अब्राहम, क्या? ये इस पहाड़ जैसे ऊंट से नीचे गिर गया तो? तुम खामखा घबरा रही हो सारा। तुम ऊंट की बात कर रही हो? मैंने तो इसे घोड़ा देने का वादा किया है। कोई वादा नहीं, कोई ऊंट नहीं, कोई घोड़ा नहीं। चलो इसहाक, चलो। अब्राहम, अब्राहम, क्या तुमने मुझे बुलाया? हाँ अब्राहम, सुनो, तुम मोरिया की पहाड़ी पर जाओगे और अपने बेटे, अपने प्यारे बेटे, अपने इकलौते बेटे इसहाक को साथ ले जाओगे और वहां एक बलि वेदी तैयार करोगे और फिर इसहाक की कुर्बानी दोगे मेरे नाम पर।
ये मेरा आदेश है। इसाक, क्या मैंने इसाक सुना? है खुदा, क्यों? नहीं, नहीं, आसमान में जितने सितारे हैं और रेगिस्तान में जितने जर्रे, उतनी ही तुम्हारी नस्लें होंगी। कैसे? कैसे? बोल मेरे खुदा, बोल। अगर लेना ही था तो दिया क्यों था? बोल मेरे खुदा, बोल। आका, आका, क्या हुआ आका? आप गिर कैसे गए? उसने मुझे गिराया और जिसे वो गिराए उसे कौन उठाए? कौन उठाए? चलो उठो, जल्दी करो। कहीं जाना है बाबा? हाँ, सारा तुम इसे तैयार करो, मैं बाकी तैयारी करता हूँ। कहाँ जाना है? मोरिया की पहाड़ी पर वो तो बहुत दूर है। 3 दिन जाने के और 3 दिन आने के, इतने दिन में कैसे रहूंगी इसके बिना? जैसे तुम पहले रहती थी, बिना इसके। जो कहा है वो करो। बहुत जमाने बाद आज फिर से तुम्हारे बाबा को परेशान देख रही हूँ। ये उकाब फिर से आसमान छूने को पर दौड़ रहा है। चुपचाप अपने बाबा का हर काम मानना। हाँ, उनसे कोई सवाल नहीं करना। आपसे तो पूछ सकता हूँ, बाबा परेशान क्यों हैं? उनकी बातें वही जानते हैं या उनका खुदा?
यानी आप कुछ नहीं जानती? मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि उनके फैसले ऊपर से कितने ही सख्त नजर आते हो, नतीजा हमेशा भला होता है। अब तुम्हें लेकर जा रहे हैं ना, इसमें जरूर तुम्हारी ही भलाई है। आपसे दूर जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, पर अब ठीक है। दिन हो या रात, ये मशालें जलती रहें। तेरे बाबा कुर्बानी के लिए जा रहे हैं। अब्राहम कुर्बानी के लिए जा रहा है, देर से समझ आया। जाओ इसाक, जाओ। आपने अपनी सबसे प्यारी भेड़ ले ली है ना? अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान की जाए तो इससे ईसार का जज्बा पैदा होता है और खुदा भी खुश होता है। बहुत नेक काम के लिए जा रहे हैं। जब तक तुम लौट कर आओगे तो मैं तुम्हारे लिए एक घोड़ा मंगा कर रखूंगी। बहुत शौक है ना तुम्हें? अम्मी बहुत अच्छी है ना बाबा? हाँ बेटे। आका, मैं भी आपके साथ चलूं? क्यों? शायद मैं आपके कुछ काम आ सकूं। इलियाजार खुदा की मर्जी बदल सकता है क्या? चलो। बाबा, खुदा सिर्फ आपसे कुर्बानी के लिए कहता है, मुझसे क्यों नहीं? कुर्बानी की बेटे, मुश्किल तो है तेरे सीने में ईमान भरा दिल तो जिसने डाली है कमजोर जिस्मों में जान, उसको मंजूर अपना है आज इम्तिहान। उससे शर्मिंदा क्यों उसका बंदा रहे, नाम कुर्बानी का हमसे जिंदा रहे। बाबा, लोग मरकर कहाँ जाते हैं? ये क्यों पूछा? ऐसे ही। लोग और दूसरे जानवर जब मर जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? बेटा, सब कुछ खुदा की तरफ से आता है और खुदा की तरफ लौट जाता है। हमारा अपना कुछ नहीं। बाबा, मैं खुदा से मिल सकता हूँ? मिलने ही जा रहे हो बेटे, मिलने ही जा रहे हो। ठहरो, मशालें तुम ले लो बेटे। तुम लोग यहीं रुको, मैं कुर्बानी देकर आता हूँ। बाबा, आप कुर्बानी की भेड़ लाना तो भूल ही गए। कुर्बानी की भेड़ का इंतजाम
खुदा खुद करेगा। चलो बेटे। क्या है पापा? खुदा ने तुम्हें वापस बुलाया है। बाबा अब्राहम, इस मासूम को जीने दो। तुम्हारा खुदा तुमसे खुश है और वो जान गया है कि उसकी इबादत के लिए तुम अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी को भी तैयार हो गए। तुम खुदा के नेक बंदे हो और तुम हमेशा खुदा के प्यारे रहोगे। बाबा वो देखो कुर्बानी का मेढ़ा।
ये तो हवा के घोड़े पे सवार आता है और मेरी बूढ़ी आंखों को तो कुछ नजर भी नहीं आता। तुम्हें नजर नहीं आता पर इसाक को तो नजर आता है। तुम तो ऐसे डरती हो जैसे घोड़े के नीचे दबकर मर जाओगी। तो उसके लिए कोई और ला दो, उसकी हम उम्र। अब्राहम, इसकी शादी नहीं करनी है क्या? मैं एक बात कह देती हूँ, मैं तो इसकी शादी देखकर ही मरूंगी। किसकी शादी अम्मी? तुम्हारी शादी। इसके लिए बीवी ढूंढो आप। आज ही तो कहा है, कुछ दिन सब्र करो, बीवी तो ढूंढनी पड़ती है। मैं खुद ही ढूंढ लेती, पर यहाँ के सब लोग कनानी और हित्ती लोग हैं। मुझे बेटे की शादी अपनी जात में करनी है। हरान में अपने कबीले के बहुत लोग हैं ना। तुम्हारा भाई नाहौर भी तो वहीं बस गया था। तुम कल ही हरान जाओ। तो कल तो आने दो। हाँ अम्मी, इतनी जल्दी भी क्या है? जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। रात को लोग सोते हैं, सुबह मरे हुए मिलते हैं। क्यों जी, ऐसा होता है ना? होता है। क्यों हंसे? हंसने की वजह? कुछ नहीं अम्मी। कुछ तो होगा, बोल बोल ना। मैं सोच रहा था बहू के लिए यहाँ जगह कहाँ है? बहू को आने तो दे, जगह मैं खाली कर दूंगी। सुजा। अम्मी, 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 सरदार अब्राहम को जमीन चाहिए। इतना बड़ा मकबेला के घर पर इंतजार कर रहे हैं। पता नहीं कैसे बता। मुझे सारा को दफनाने के लिए जमीन चाहिए। अब्राहम बहुत बड़े कबीले का सरदार है। ये अमोरी भी आपको सरदार मानते हैं, हम हित्ती भी आपको सरदार मानते हैं। ये सारी जमीन आपकी है, जहां से जो चाहे ले लें। मैं आपके इलाके में अजनबी हूं, मुझे सरहद के लिए जमीन चाहिए, अपने दिल की तरह, मेरी अपनी। इफरान, तुम्हारी ये मकपेला के गार वाली जमीन जो है,
इसकी क्या कीमत होगी? मैं इसे कीमतन खरीदना चाहता हूँ। कीमत 400 शकल है अब्राहम, पर हम ये जमीन यूं ही आपको दे सकते हैं। 400 शकल। ये लीजिए 400 शकल। आज के बाद ये जमीन अब्राहम और उसके खानदान की है। बाबा, एलिएज़र, सारा चली गई। एलिएज़र, सारा नहीं रही। नहीं आका, वो तो हर जगह मौजूद है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अचानक उनकी आवाज आएगी और कहेंगी, एलिएज़र, एलिएज़र, देख तो तेरे आका कहाँ है। अब वो आवाज कभी नहीं आएगी। ये देखो, जिंदगी भर ये जेवर जमा करती रही कि अपनी बहू को पहनाएगी, और ये 2 कंगन मैंने सारा को शादी पर पहनाए थे। उसकी बहुत ख्वाहिश थी कि यही कंगन इसाक अपनी बीवी को पहनाए। तो ये होगा आका, उनकी आखिरी ख्वाहिश हम पूरी करेंगे। आखिरी ख्वाहिश? हाँ, आखिरी ख्वाहिश। आखिरी ख्वाहिश। एलिएज़र, मेरी रान के नीचे अपना हाथ रखो। कसम खानी है क्या आका? मगर मैं तो यूं भी हुक्म अदुली नहीं करता। कहो कि मैं कसम खाता हूं, खुदा को हाजिर नाजिर जानकर, कि जो अब्राहम कहेगा मैं वही करूंगा। खुदा को हाजिर नाजिर जानकर एलिएज़र कसम खाता है कि जो अब्राहम कहेगा मैं वही करूंगा। अब सुनो, तुम्हें हरान जाना है। अब्राहम के लिए एक बहू लानी है। कन्नानी, हित्ती, परिजी कोई भी नहीं, सिर्फ हमारी ही बिरादरी की। यह सारा की आखिरी ख्वाहिश थी और तुम कसम खा चुके हो। ये कसम मैं 20वीं बार खा रहा हूं आका। जैसे जैसे इसाक जवान होता गया, वो बार बार मुझे कसम देती थी। कहती थी,
इसहाक की शादी अपनी बिरादरी में ही होनी चाहिए। आने वाली नस्लें खून की मिलावट से पैदा हों, ये उन्हें कतई पसंद नहीं था। वो कहती थी, हमारा खून पाक है और ये हमारे अवलीन बाप नोहा के बेटे शेम की अमानत है। इसे पाक रखना हमारा फर्ज है। और क्या कहती थी? काबिले एहतराम हेगार को भेजे जाने की एक वजह यह भी थी, हालांकि वो उन्हें कभी भूली नहीं। 4 बार उन्होंने मुझे भेजा कि मैं खबर लाऊं कि वो ठीक से बच गई हैं या नहीं, और मैं खबर लाया कि वो ठीक से बच गई हैं। अब जब तक निमोक था, साल में 2 बार लौट की खबर लाकर देता कि वो कैसा है, और हर बार लौट की बेटियों के लिए वो ढेर सारे तोहफे भेजा करती थी। इलियाजार, अब तुम जाओ। इलियाजार, लाहौर जाओ, हरान जाओ, ऊर जाओ और अपने साथ 10 ऊंटों का काफिला भी ले जाओ, और मेरे बेटे के लिए एक अच्छी बीवी ले आओ। आका, मुझे एक ही तशवीश है। अगर कोई लड़की आपकी बिरादरी से आने को तैयार नहीं हुई तो तब क्या इसहाक को लेके फिर से हैरान जाऊं कि वो अपने पसंद की बीवी चुन ले, या? इसहाक कहीं नहीं जाएगा, और ये भी समझ लो कि अगर हमारी बिरादरी से कोई लड़की नहीं आई तो तुम अपनी कसम से आजाद हो, गुलामी से भी आजाद हो। 10 ऊंटों के साथ जहां जाना चाहो जा सकते हो। यही हारान है। हमारे आका के खानदान के लोग यहीं आकर बस गए थे। ऐ मेरे आका के खुदा, आज के दिन मुझे कामयाब कर, अपने प्यारे अब्राहम पर रहमत का बादल बरसा। देख, मैं तेरे सजदे में हूं। कुछ ही देर में जमीन की बेटियां
कुएं से पानी भरने आएंगे, जिससे हम कहें कि हम प्यासे हैं और वो पानी दे, और उसके बाद वो कहे कि आपके साथ साथ आपके ऊंट भी प्यासे हैं और वो उन्हें भी पानी दे, तो यकीनन है खुदा, वो तेरे बंदे साथ की बीबी बनने के काबिल है। मेरी दुआ कबूल कर, मेरी दुआ कबूल कर। आमीन, आमीन। आज मेरी बारी है। जल्दी चलो, जल्दी। वो देखो कोई कारवां है। चलो कारवां पानी जल्दी करो। अरे पहले नीचे ले जाओ। किसी शादी की बारात लेकर आती है। बारात तो है तो दुल्हन कहाँ है? अरे चलो, हमें पानी भरना है। मुझे भी भरना है। नहीं, मुझे भी भरना है। चलो देर हो रही है। चलो ना, चलो। अरे खाला पहले और राइट भर लो, कोई आ रहा है। प्यासे को पानी मिलेगा? इसे कौन पानी पिलाएगा? चलो, चलो ना, चलो। वक्त पर जाया करो, चलो। क्यों नहीं मिलेगा? लो पियो। आपके ऊँट भी तो प्यासे होंगे, उनको भी पानी पिला दूं? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। बेटी, ये कंगन और बालियां तुम्हारे लिए। मगर क्यों? जरा सा पानी पिलाने के लिए ये? नहीं, ये क्यों दिए हैं ये जाकर तुम अपने घर वालों से पूछो कि किसी कुंवारी लड़की को क्यों दिए जाते हैं। अच्छा बेटी, ये बताओ कि तुम बेटी किसकी हो? मैं रिपेका, पेटुएल की बेटी हूँ, जो नाहोर और मिल्का का बेटा है। अच्छा, ठीक है बेटी, हम यहाँ इंतजार करते हैं। तुम जाकर अपने घर से किसी मर्द को भेजो। जी अच्छा। पेटुएल की बेटी, नाहोर की पोती, नाहोर, इब्राहिम का भाई नाहोर। इससे अच्छी जोड़ी नहीं हो सकती है। आका इब्राहिम बहुत खुश होंगे। ऐ खुदा, तेरा लाख लाख शुक्र है। अरे हाथ चलाओ मियाँ। अरे रसोई पे कौन बैठा है? अरे ये लकड़ी नहीं गई अभी तक। खाला, किसी को चूल्हे पर भेजो। ओहो, ये काम आज शाम तक खत्म होना है। पूरा हफ्ता नहीं पड़ा मेरे पास। ये कालीन नहीं बना अभी तक। मुझसे जाने वाला काम तैयार खड़ा है। ओहो,
थोड़ा सा ध्यान पड़ता नहीं और ये लोग ढीले पड़ जाते हैं। मुझे क्या मिला? बड़ी सुंदर नजर आ रही है। देखो ना मुझे क्या मिला। देखो मुझे सोने के कंगन मिले। अच्छा चाबी कब है? कंगन है। देखो ना मुझे सोने के कंगन मिले। तुमने कोई मोहरा बदला है क्या? मैंने तो हाथ तक नहीं लगाया। आप चाल चलिए और देखिए। हाँ तुमने मोहरा को जरूर बदला था, इसीलिए मैं तुम्हारा खेलना पसंद नहीं। नहीं अब देखो बेईमानी कर रहे हो। देखो ना मुझे क्या मिला। देखो मुझे क्या मिला। कंगन। सोने के कंगन, सोने की बाली। देखो ना सोने के कंगन। बाबा रेबेका, ये किसने दिए? कोई परदेसी है, मुसाफिर, वही कुएं के पास। मैंने उन्हें पानी पिलाया और उन्होंने मुझे ये दिए। और तुमने ले लिए? इसका मतलब क्या होता है? उन्होंने तुम्हें रिश्ते में मांगा है। हम सब मिट्टी में मिला। लबान, हो सकता है कोई अपने ही लोग हों और अपने ही होंगे। बेगाने ये हिम्मत नहीं कर सकते। तुम जाकर देखो। जी बाबा, मैं पता करके आता हूँ। शलोम, चलो। लगते तो ये अपनी बिरादरी के ही है। शलोम, खास बात तो ये है कि पूरे 10 ऊंट हैं और वो भी कीमती मालो असबाब से लदे हुए। चलो चलिए। हट जाओ। कौन है आप लोग? मेरी बहन को कंगन किसने दिए? इस सूरत के माने जानते हैं आप लोग? मैंने दिए हैं। मैं एलियाजार हूं। एलियाजार? ये नाम तो कुछ जाना पहचाना लगता है। हुजूर, बाबा अब्राहम का गुलाम। मैं अब्राहम का गुलाम हूं और अब्राहम के बेटे इसहाक के लिए रिबेका का रिश्ता मांगने के लिए दो जानू हूं। खुश हुए हम, तुम्हारी वफादारी पे खुश हुए हम और तुम्हें खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया हुजूर। रेबेका ने नबाल की बहन ने, यानी मेरी बहन ने जब आकर हमें खबर दी तो हमें यकीन था कि हम अपने ही लोग हैं। और देखो हमारा बिल्कुल सही निकला। बाबा तो सही कहा था, ये अपने ही लोग हैं। बड़ी तकलीफ के होते मेरे कपड़े न जाने क्या क्या। मित्र की खास देन है। आका ने कहा था कि आप ही से मिलो। लबान, अब्राहम मेरे अब्बा नाहौर से रूठकर चले गए थे। ये सब भेजकर क्या दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा रहा है? लीजिए, अच्छी बात तो बताना भूल ही गया। दोस्ती का नहीं, रिश्ते का हाथ। बाबा, चाचा अब्राहम ने अपने इकलौते बेटे इसहाक के लिए रेबेका को मांगा है। अरे हम मना करने वाले हैं भला? हमारी तरफ से तो हाँ ही हाँ है। बाबा जरा कंगन दीजिएगा।
ये कंगन पहन सकती हो तुम। हम सब लोग सवेरे रवाना होंगे। मेहमान नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। रस्मों के मुताबिक रेबेका हमारे साथ जाएगी। अच्छा, हम चलते हैं और जाने की तैयारी करते हैं। ये क्या बात हुई? अरे आप तो ऐसे आए और ऐसे गए और साथ में हमारी बहन को भी ले गए। ऐसा होता नहीं। रेबेका कम से कम 10 रोज और अपने भाई के साथ रहेगी और आप भी। हुजूर, ये फैसला तो रेबेका पे ही छोड़ दें। वो हमारे साथ जाएगी जैसा कि रस्में कहती हैं, या 10 रोज और यहाँ रहेगी जैसा कि आप कहते हैं। ये फैसला रेबेका ही करेगी। ये भी ठीक है, बेहतर। रेबेका, रेबेका, इनका ख्याल है कि तुम 10 रोज मेरे साथ और नहीं रुकोगी। कह दो इनसे कि तुम रुकोगी। तुम अगर अभी चलेगी तो फिर न जाने कब मुलाकात हो। मैं जाऊंगी भाई, रस्में ऐसी ही होती हैं। सुना? देखा आपने? इसे कहते हैं लबान की बहन। लबान को गम होता अगर कुछ और कहती तो। ठीक है, सारी रस्में कल सुबह अदा कर दी जाएंगी। क्यों बाबा? आमीन आमीन। मतिन्नी, ज़ेहूर, अदिनाब, तुम सब मेरी रिबका के साथ जा रही हो और आज इसकी जिम्मेदारी तुम सब पर है। जाओ बहन, फूलो फलो। तुम हजारों की बल्कि दसियों हजारों की माँ बनो। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी मुबारक नस्ल चढ़ते हुए चांद की तरह ऐसी बढ़े कि दुश्मनों के शहर और शहरों के फाटक उन्हीं से भर जाएं। रिबेका की तरह एलियाजार भी बेताब है। एलियाजार क्या नजूमी है? हाँ, दिल का हाल बता सकता है एलियाजार। मैं अपने आका से मिलना चाहता हूँ और आप बेताब हैं अपने आका से मिलने के लिए।
जो घोड़े पे आ रहा है वो कौन है? ये मेरे छोटे आका हैं और आपके मालिक इसाक। तो सवाल है। बहुत अच्छा और बहुत शर्मिला है। रेबेका मंजिल पर पहुंचने वाली है। पहुंचने वाली नहीं, पहुंच चुकी है। उसी को तलाश कर रही है। नस्ली को भी मंजिल मिल गई। Ellen, oh, Ellen, oh, Ellen, oh, Ellen.
हुआ बेटी? वो बाबा बाबा, डरती तो अम्मी भी थी, पर इसकी तरफ भागती कभी नहीं थी। बाबा मुझे डर लगता है। बाबा देखा, और अम्मी कैसे खड़ी रहती थी। मैं ही जानता हूँ कि वो कैसे खड़ी रहती थी। घबराओ नहीं रेबेका, आओ मेरे साथ, हम भी देखते हैं कि ये कितना बड़ा घुड़सवार है। हाँ हाँ, चलो। आओ बेटी। ये ये ठीक है। ये ये रास्ता दो। मजबूती से पकड़ना, अब ये तुम्हारा है। अब्राहम ने एक भरपूर जिंदगी जी और जिंदगी के हर मरहले को बड़ी खुशअस्लूबी से तय किया। मगर हर कहानी का एक अंत होता है और हर जिंदगी का भी। सो खुदा का प्यारा अब्राहम एक लंबी और कामयाब जिंदगी गुजारकर अंत में खुदा को प्यारा हो गया।